हेलो दोस्तों, क्या हालचाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए, कुशल मंगल रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुशल मंगल रहना भी बेहद इम्पोर्टेंट है। तो हम जैसा कि आपको निरंतर क्लास करा रहे थे और ये हमारी सीधा टू द फैक्ट क्लास होती हैं, इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं होती, इसीलिए आपको इन क्लासों को करना बेहद इम्पोर्टेंट होता है। हालिया पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और आज क्लास होने वाली है ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट आपके लिए जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं बिना किसी समय वेस्ट किए हुए, तो देखेंगे क्या क्या टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। तो हम टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे साथियों, पहले करेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी, भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। बस आप लास्ट तक क्लास देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से क्या कर पाओगे, डील कर पाओगे। नेक्स्ट भारत का मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के बारे में, भारत के दूरस्थ बिंदु कौन से हैं, भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देशों के बारे में, राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और कुछ फिर लगाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलते हैं, पहला हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल और उसकी सामान्य जानकारी के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, ये मैप जो है वो इंडिया का मैप है। किसका मैप है? इंडिया का मैप है। और इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अगर हम स्थान की बात करें तो भारत दुनिया में 7वें नंबर का देश है। फिर बात आती है पहले नंबर का कौन है, तो पहले का रूस है, दूसरा कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत कौन से नंबर का साथियों? 7वें नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर आप कहोगे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो साथियों भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। मतलब दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% जो भाग है वो किसका है? इंडिया का है, दुनिया के अगर मैप की बात करें तो हम, ठीक है ना। कह रहा भाई जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो बिल्कुल जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? दूसरे नंबर पर। तो देखो पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत और तीसरे पर कौन है साथियों? अमेरिका है। अब हम बात करते हैं भारत के विस्तार के बारे में, ठीक है ना। तो भारत का विस्तार अगर मैं बात करूं तो ये जो लंबवत विस्तार है भारत का वो 3214 किलोमीटर, आप याद रख सकते हो 3214 किलोमीटर। और भारत का जो पश्चिम से पूर्वी विस्तार है साथियों ये है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर, लगभग 30 इसमें अक्षांश आते हैं, मतलब देशांतर 30 देशांतर आते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। देखो 2011 की जनगणना से अगर मैं भारत की विश्व में क्षेत्रफल की बात करूं तो 2.42% है, और जनसंख्या की बात करूं तो 17.5% है भारत की जनसंख्या कुल दुनिया की जनसंख्या का। तो अब हम बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं साथियों कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगी हुई है। या मैं पहले बात करता हूँ, टोटल जो स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। याद रखना, पूछा जाता है भारत की ये जो, देखो यहाँ से लगती है पाकिस्तान के, यहाँ से ये स्थलीय सीमा है भारत की। कौन सी सीमा है? ये आप देख रहे होंगे, ये स्थलीय सीमा है। कौन सी सीमा है? तो ये स्थलीय सीमा है, ये है भारत की स्थलीय सीमा, बांग्लादेश तक। पूछेगा कौन कौन कंट्री पड़ते हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान पड़ता है सीमा पर, अफगानिस्तान पड़ता है, चीन पड़ता है, नेपाल पड़ता है, भूटान पड़ता है, म्यांमार पड़ता है और बांग्लादेश पड़ता है। तो आप कहोगे कि भारत की जो सीमा पर देश हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 कितने कंट्री पड़ते हैं? स्थलीय सीमा पर 7 कंट्री पड़ते हैं। भारत की जो मुख्य जलीय भाग है वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य जलीय भाग मतलब ये इधर उधर के अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनको हटा दो। इनको हटा करके अगर मैं यहाँ से बात करूँ, कहाँ से, तो देखिए जब मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये जब मैं बात करता हूँ तो ये लगभग 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। और इसमें भी सबसे बड़ा जो तटीय राज्य है भारत का वो गुजरात का तट सबसे बड़ा है। किसका तट सबसे बड़ा है? गुजरात का तट सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर साथियों आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का। तो हम बात करें भारत की कुल जलीय सीमा फिर कितनी है, तो ये 7516.6 किलोमीटर है, जिनमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह को भी लगभग 1400 किलोमीटर की सीमा मानी जाती है। और इस तरीके से 6100 किलोमीटर सीमा भारत की जो मुख्य भूमि है उससे है, ठीक है। कह रहा मुख्य भूमि के अलावा क्या अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा किसकी है, तो गुजरात है, जिसकी जलीय सीमा, ठीक है ना, लगभग 1400 किलोमीटर है। कह रहा भारत की वैसे तो कहीं कहीं 1250-1300 भी दे रखा होता है। कह रहा भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो ध्यान रखना ये बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। सब फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे इसीलिए ध्यान रखिए।
तो ये बांग्लादेश से सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। कितने? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। देखो, गुजरात बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है, गोवा बनाता है, कर्नाटक बनाता है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये 9 राज्य लगाते हैं। और जब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो देखो अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये क्या करते हैं? 4 राज्य लगाते हैं। ये सब के नाम आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। तो ये बारीकी से क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये वर्ल्ड मैप है। तो ये देखो, साउथ अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंटल है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल है, ये अफ्रीका है, ये एशिया कॉन्टिनेंटल है और ये यूरोप कॉन्टिनेंटल है। और भारत जो पड़ता है वो एशिया कॉन्टिनेंटल में पड़ता है, आप ये ध्यान रखना। और किस गोलार्ध में पड़ता है? तो देखिए, ये दक्षिणी गोलार्ध है साथियों और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत जो पड़ता है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर मैं यहाँ से 0 डिग्री देशांतर से बात करूँ तो ये पूरब है और ये क्या है? पश्चिम है। तो भारत उत्तरी पूर्वी देशांतर में पड़ता है। किसमें पड़ता है? उत्तरी पूर्वी देशांतर में पड़ता है। किसमें पड़ता है? ये क्लियर कर लो, भारत उत्तरी पूर्वी देशांतर में पड़ता है। कहता है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। मतलब ये भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर और नीचे ऐसे करके जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं बोली जाती हैं और इसके जो काट करके रेखाएं लंबवत खींची जाती हैं साथियों वो देशांतर रेखाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। 90 रेखाएं ऊपर है, 90 रेखाएं नीचे हैं और 180 इधर हैं और 180 इधर है, मतलब देशांतर रेखाएं। आप ध्यान रखना, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिसमें विश्व को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से निकली है। यहीं से दुनिया का समय निर्धारित होता है। कह रहा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मतलब ये उत्तरी ध्रुव है ऊपर, ये दक्षिणी ध्रुव है, इनको मिलाने वाली रेखा साथियों कहलाती हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सी? देशांतर रेखा कह सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी रेखा अगर जाएगी तो जरूर दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाएगी, ये ध्यान रख लेना। इस तरीके से 180 इधर हैं और 180 इधर है, कुल 360 हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इसके साथ ही और बेसिक सी जो बात मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि देखो, आप देख रहे होंगे ये 23.5 डिग्री नीचे जो अक्षांश रेखा है इसे मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री ऊपर वाली रेखा को साथियों कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है ना, 0 डिग्री वाली रेखा को साथियों विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर जो है साथियों वो आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री पर, कितने पर? 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, और नीचे 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वृत्त है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप है और ऊपर साथियों आर्कटिक महासागर है, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं तो भारत की स्थिति देखते हैं दुनिया में कहाँ पे है। तो देखो, भारत जो अक्षांश में पड़ता है वो 8.4 डिग्री नीचे पड़ता है, ऊपर 37.6 डिग्री ऊपर पड़ता है, और भारत के पश्चिम में 68.7 डिग्री है और भारत के पूर्व में 97.25 डिग्री है। तो आपको मैं एक चीज क्लियर करा देना चाहता हूं यहीं पे कि देखो, भारत जो टोटली भारत पड़ता है वो उत्तर और पूर्व में पड़ता है, ये ध्यान रखना। दुनिया के संदर्भ में अगर आप लगाओगे तो भारत देखो ये पूर्व में पड़ता है और देखो ये 0 डिग्री से ऊपर उत्तर में पड़ता है। तो अगर मैं भारत को टोटल ये काउंट करूंगा तो इधर काउंट करूंगा ये तो उत्तर पूर्व में ही होगा। तो देखो, जब हम भारत को यहाँ काउंट करते हैं तो ये 68 डिग्री 7 देशांतर भारत क्या है? पूर्वी देशांतर में है। ठीक है ना, और यहाँ 97.25 है। ये कितना है? 97.25, 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर में कौन है? भारत। नीचे 8.8 डिग्री 4 मिनट पे ये उत्तरी देशांतर में है भारत, और ऊपर 37.6 डिग्री पर उत्तरी देशांतर में है। मतलब टोटली तो उत्तर में है ना भारत, और टोटली पूर्व में है। तो ये भारत के संदर्भ में भले ही पश्चिम और पूर्व बोला जा रहा है, लेकिन दुनिया के संदर्भ में भारत कहाँ है? पूर्व में है और उत्तर में है। ये आप क्या रखना, याद रखना। कह रहा भारत जो है मुख्य भाग, ये आप देख ही रहे हो जो मैंने बताया वही यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये भारत की अवस्थिति है दुनिया में। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे ये देखो 0 डिग्री रेखा है। कौन सी रेखा? 0 डिग्री रेखा। यहीं से समय निर्धारित किया जाता है।
तो हमने आपको बताई थी ये 180 डिग्री इधर है और 180 डिग्री इधर है, किधर है, उधर है। तो एक देशांतर, मान लो ये और ये एक देशांतर है, तो इस देशांतर के जो बीच का दूरी है वो 4 मिनट है। कितनी है? 4 मिनट। मेरा कहने का मतलब है एक डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, और 4 मिनट का मतलब क्या हो गया कि भाई 15 देशांतर 1 घंटे के बराबर होते हैं। जब 4 मिनट बराबर एक देशांतर होता है तो साथियों 60 मिनट बराबर कितने हो गए? 15 देशांतर। तो यहाँ से और भारत की जो टाइम निकाला जाता है वो भारत का टाइम निकाला जाता है साथियों 82 डिग्री पे। तो यहाँ से और यहाँ तक लगभग 82.5 देशांतर का अंतर आता है, और ये अंतर जब आप 4 मिनट का इसमें गुणा कर देते हो 82.5 डिग्री में, 82.5 डिग्री में कितने का गुणा? 4 मिनट का, तो ये लगभग 5.5 घंटे आता है। क्या आता है? 5.5। तो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा से और भारत की जो देशांतर रेखा है, भारत की जो टाइम लाइन है, उसके बीच का जो टाइम का डिफरेंस होता है वो 5.5 घंटे का होता है। ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना। ये इस तरीके से बांटा गया है दुनिया को। अब आगे बात करते हैं भारत की। देखो मानक समय रेखा, ये आप देख रहे होंगे, ये भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन राज्य लगते हैं। तो देखो आंध्र प्रदेश टच होता है इससे, उड़ीसा देखो ये टच हो रहा है इससे, छत्तीसगढ़ इससे टच हो रहा है, देखो कुछ भाग एमपी का टच हो रहा है और कुछ उत्तर प्रदेश का। तो कितने राज्य हैं? तो साथियों 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 राज्य भारत के किससे टच होते हैं भाई? 82.5 डिग्री मानक रेखा से। यहीं से भारत का समय क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। कई बार पूछ लेगा कौन राज्य टच नहीं होता, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अलावा कोई भी। देखो बिहार टच नहीं हो रहा है, ध्यान रखना ऊपर, झारखंड टच नहीं हो रहा है, इधर महाराष्ट्र टच नहीं हो रहा है, उत्तराखंड टच नहीं हो रहा है, ये टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा भारत की मानक समय रेखा 5.5 घंटा, जो जीएमटी है, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन्स टाइम, जो 0 डिग्री है वहां से और भारत की 82.5 के बीच में जो अंतर आता है वो 5.5 घंटे का आता है। ये मैं पहले ही आपको क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है ना। क्योंकि एक देशांतर बराबर होता है साथियों 4 मिनट के। कितने के? 4 मिनट के। और 0 से भारत के बीच है 82.5 देशांतर, जो समय भारत का निकलता है। तो इसमें 4 का जब गुणा करेंगे तो लगभग 330 मिनट आती है, और ये 330 मिनट बराबर होती है साथियों 5.5 घंटे। तो 0 से भारत की मानक जो समय रेखा है वहाँ 5.5 घंटे का क्या आता है? समय आता है। और ये भारत में जो टाइमलाइन निकाला जाता है वो नैनी के समीप निकाला जाता है। इलाहाबाद के पास पड़ता है नैनी जगह, ये भी पूछ लेगा, तो वहाँ से निकाला जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट साथियों आप देख रहे होंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से होकर के जाती है। पहले तो ये ध्यान रख लो, क्वेश्चन आ सकता है क्या कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? बिल्कुल 100% कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? तो ये 2 भागों में बांटती है। अब कौन कौन से राज्य से होकर के जाती है कर्क रेखा? तो ध्यान रखना आप, देखो गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान से जाती है, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, फिर देखो झारखंड, देख रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ आके त्रिपुरा से होकर के और मणिपुर से होकर के, और ये पश्चिम बंगाल। या पूछेगा सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश से, सबसे कम राजस्थान से। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा कर्क रेखा कहाँ से होके जाती है? तो ज्यादा जो जाती है साथियों वो एमपी से जाती है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे कम जो निकलती है वो निकलती है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से सबसे कम होकर के जाती है, ये ध्यान रखना। पूर्व में शुरू होती है मिजोरम से और पश्चिम में शुरू होती है गुजरात से। आप ये भी नोट करके लिख लेना कहाँ कहाँ से जाती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। भारत को ठीक बराबर भाग में बांटती है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे होंगे भारत के दूरस्थ बिंदु, मतलब भारत के अंतिम सबसे दूर वाले बिंदु। तो पश्चिम में सरक्रीक है, यहाँ गौर माता है। कहाँ है? गौर माता, द्वारकापुरम में, तो यहाँ पे है। और इधर अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है किबतू बलांगू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इधर सबसे पूर्व का हिस्सा है भारत का। सबसे उत्तर में इंदिराकोल एक गांव पड़ता है, यहाँ है। और सबसे नीचे अगर आपसे बात करें कन्याकुमारी में, तो ये कन्याकुमारी में। वैसे तो इंदिरा पॉइंट माना जाता था, लेकिन ये इंदिरा पॉइंट ये क्या हो गया? डूब गया। ये 6 डिग्री 45 मिनट पे था, ये डूब गया है, ठीक है ना। अब कहाँ आ गया है? तो अब कैंप कमोरिन आ गया। कैंप कमोरिन एक गांव पड़ता है तमिलनाडु का। ये भारत का सबसे दक्षिणतम क्या है इस समय? स्थान है। इसके साथ ही नेक्स्ट भारत के सीमावर्ती इलाके देखें,
भारत के साथ कितने देश सीमा लगाते हैं? तो 7, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो POK पे 106 किलोमीटर किसकी लगती है? भाई ये लगती है अफगानिस्तान की। और 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है साथियों, ये लगती है बांग्लादेश की, कई बार पूछी जाती है। ठीक है ना। तो ये देश क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। सीमावर्ती देश में बात करें तो श्रीलंका और मालदीव, ये समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो ये मालदीव है भारत की समुद्री सीमा, और ये श्रीलंका है, ये समुद्री सीमा साझा करते हैं भारत से। और 7 देश स्थलीय सीमा। इस तरीके से कुल कितने देश हो जाते हैं? 9 पड़ोसी देश हो जाते हैं। सबसे लंबी सीमा आप देख रहे होंगे बांग्लादेश की, और उसके बाद साथियों सबसे कम सीमा किसकी है? अफगानिस्तान की है। इसके साथ ही नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 5 राज्यों से सीमा लगती है। देखो पाकिस्तान की, कई बार पूछ लेगा पाकिस्तान की सीमा किस किस से लगती है। तो देखो यहाँ गुजरात से लग रही है पाकिस्तान की सीमा, यहाँ राजस्थान से, यहाँ पंजाब से, यहाँ कश्मीर से और यहाँ लद्दाख से। तो देखो यही है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनसे लगी हुई। पूछेगा सबसे ज़्यादा सीमा किससे टच होती है? तो राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। ये आप ध्यान रखना, किससे? राजस्थान से सबसे ज़्यादा लगती है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बांग्लादेश की अगर बात करें तो कौन कौन राज्य से लगती है? तो देखो बांग्लादेश मिजोरम से टच होता है, त्रिपुरा से टच होता है, देखो मेघालय से भी हो रहा है, और आसाम से यहाँ हो रहा है, और मेघालय से ये हो रहा है। ठीक है। और ये साथियों पश्चिमी बंगाल से। तो कितने राज्यों से लगती है? भारत के 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, ये तो आपको याद ही है, ये आप पास ही आपको वैसे ही याद हो जाएगी। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से सीमा साझा करता है। ध्यान रखना, कितनी ओर से सीमा साझा? बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगती है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो देखो भूटान सिक्किम से टच होता है, इधर असम से टच होता है, इधर पश्चिम बंगाल से टच होता है और इधर अरुणाचल प्रदेश से होता है। तो 4 राज्यों से भूटान की सीमा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। 4 राज्यों से भूटान अपनी सीमा को क्या करता है? साझा करता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि भाई म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लग रही है? तो देखो इधर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी 4 राज्यों से साझा करता है। चारों जनजातीय राज्य हैं, आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से ये क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे नेपाल की। तो देखो नेपाल किस किस से करता है? तो ऊपर ये है नेपाल, उत्तराखंड से करता है, देखो बिहार से कर रहा है, देख रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल से कर रहा है, सिक्किम से कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो देखो ये उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश से कर रहा है। तो कितने राज्यों से कर रहा है? 5 राज्यों से। वहीं भूटान की आप बात करें तो देखो ये भूटान है, ये मैंने बताई दिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल से भूटान अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट कह रहा अंतर्राज्यीय राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ये मैंने बताई दिया, चीन जो है कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो देखो ऊपर लद्दाख से कर रहा है, यहाँ हिमाचल प्रदेश से कर रहा है 2 नंबर, 3 नंबर उत्तराखंड से, और देखो इसके बाद 4 नंबर सिक्किम से और 5 नंबर अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्यों से चीन करता है? 5 राज्यों से। देखो ये अरुणाचल प्रदेश से कर रहा है, ये सिक्किम से कर रहा है, यहाँ ये उत्तराखंड से, यहाँ हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ किससे कर रहा है? लद्दाख से कर रहा है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से चीन अपनी सीमा को क्या करता है? साझा। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, आने के पूरे चांस है यहाँ से। नेक्स्ट है देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, भारत कहाँ स्थित है? कह रहा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, कह रहा दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी। तो दक्षिणी गोलार्ध में तो भारत है ही नहीं है, दक्षिणी देशांतर में भी भारत नहीं है। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी नहीं है भारत। तो पहला इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे भारत यहाँ है, उत्तर में है और पूरब में है। कह रहा भारत की आकृति है, तो सबको पता है इंडिया की आकृति जो है वो कुछ इस तरीके से आकृति है भारत की। ठीक है ना। तो कैसी है भारत की आकृति? आप बताओगे मुझे, ये आपके लिए, आपने देखा है, इसका आंसर बताना। कह रहा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट कह रहा भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार बताइए। तो उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे विस्तार क्या है? तो हमने बताई थी 3214 किलोमीटर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। देखो ये विस्तार, ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है ना। लगभग
ध्यान रखना 30 देशांतर और 30 ही अक्षांश लगभग कह रहा हूं मैं भारत फैला हुआ है। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, तो पूर्व से पश्चिम का मतलब पूर्व से पश्चिम में विस्तार तो 29-33 हमने बताई थी, ये होगा। भारत की तटरेखा की लंबाई क्या है, ये बिहार BCS में भी आया हुआ है, तो मैंने बताई तटरेखा, तट जो रेखा है वो मुख्य भूमि पूछ रहा है, पूरी नहीं पूछ रहा है, तो 6100 किलोमीटर है, अगर पूरी पूछे तो 7516.6 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, तो ध्यान रखना भारत जो है गोंडवाना का है, किसका है, गोंडवाना लैंड का है। नेक्स्ट कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन्स टाइम में कितना अंतर है, मैंने अभी बताई थी 5.5 घंटे का, और 82.5 डिग्री देशांतर का अंतर है, ये भी ध्यान रखना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो आपको पता ही है 2.4। भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा साझा करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे इस चीज को कि कितने राज्य करते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो हमने बताई थी गुजरात की है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट बताया, वैसे कैंप कमोरेन है। अब इंदिरा पॉइंट का अन्य क्या नाम है, तो ये भी आप बताओगे, आपके लिए क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो हमने बताई थी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। इसके साथ ही नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कहाँ पे है, तो हमने बताई थी 8 डिग्री 4 मिनट। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है तो 82.5 डिग्री, पश्चिमी देशांतर नहीं पूर्वी देशांतर से, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, ये क्वेश्चन आप बांग्लादेश के मैप में जांच करके बताओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, क्लास का आनंद करते रहिए और हमें बताइए आपको कौन कौन से टॉपिक पर क्लास चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम उस टॉपिक पर आपके लिए क्लास 1-2 दिन के अंतराल में प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़ साथियों।